ऑडियो 2 असंयम बनाम आत्मघात। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आध्यात्मिक जीवन बिताते हुए मनुष्य उससे महान परिणामों की आशा रखता है। इसके लिए स्वास्थ्य सर्वप्रथम है। शरीर का अर्थ है साध्य तक पहुँचाने का साधन, अथवा इस प्रकार कहना चाहिए कि यह वह उपकार है जिसके द्वारा महान आध्यात्मिक परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। साधनहीन अस्त व्यस्त व डावाडोल रहे उपकरण यदि जीर्ण शीर्ण हो तो सिद्ध प्राप्ति की कामना कभी भी साकार न होगी। लक्ष्य चाहे आध्यात्मिक हो अथवा लौकिक, उसकी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ व निरोग जीवन की उपासना करनी पड़ती है। इसकी उपेक्षा करने वालों को तो अभिष्ट प्राप्ति से वंचित ही रहना पड़ता है। रोगी व शारीरिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति सीधा शॉर्टकट मार्ग ढूंढकर किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहे तो उन्हें निराश ही होना पड़ेगा। सफलता का राजमार्ग अच्छे स्वास्थ्य से प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक विद्या के आचार्य जब किसी को पारमार्थिक उद्देश्य की पूर्ति अथवा जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देते हैं तो उन्हें जब तक ध्यान धारणा आदि की उच्च प्रक्रियाएं बाद में बताते हैं। पहले तो उनका प्रशिक्षण स्वास्थ्य कायम रखने, निरोग जीवन बिताने पर होता है। पीछे दूसरे उपाय भी बताते हैं। नींव मजबूत किए बिना अगला कदम सफल नहीं हो सकता। कई लोग यह समझते हैं कि शरीर चाहे जिस स्थिति में पड़ा रहे, जब तक मात्र से ही अभिष्ट स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। व्यायाम केवल शारीरिक श्रम नहीं, वरन शारीरिक श्रम व मानसिक भावना के सम्मिश्रण का नाम है। शारीरिक श्रम तथा मन दोनों के सम्मिश्रण पर जो नियमित एवं विधि पूर्वक किया जाता है उसे ही व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। और वही परिश्रम मनुष्य को स्फूर्ति, प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य, साहस, उत्साह, मनोबल तथा आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है, जिसके आधार पर आध्यात्म मार्ग के सहायक गुण अभय एवं उल्लास को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक लोग बढ़िया पौष्टिक भोजन की प्रचुरता को स्वास्थ्य एवं शारीरिक बल का आधार मानते हैं। ऐसा विश्वास रखने वाले भी इस दिशा में अंधेरे में ही भटकते कहे जाएंगे। दूध, घी, मक्खन, मलाई, मेवा, फलों को अधिक से अधिक खाते रहने से ही कोई स्वस्थ एवं सबल नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या और कितना खाते हैं। स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या खाते हैं और कितना पचाते हैं। बात यह है कि गरिष्ठ सात्विक तथा अवांछनीय भोजन अस्वास्थ्यकर होता है, किंतु वह सात्विक भोजन भी तामसी अवगुण में बदल जाता है जो पूरी तरह से पचाया नहीं जाता। भोजन को पूरी तरह पचाया और उसका शक्ति तत्व आत्मसात करने के लिए व्यायाम के रूप में शारीरिक श्रम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम के अभाव में बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक एवं स्वास्थ्यदायक भोजन भी अपच बनकर शरीर को हानि पहुंचाएगा, जबकि व्यायाम श्रम द्वारा ही पूरी तरह पचाया हुआ ज्वार जैसा साधारण अन्न तक उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा जिनकी शारीरिक स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के लिए अपेक्षा है। इससे उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मनोबल तथा आत्मविश्वास की उपलब्धि होगी। आध्यात्मिक मार्ग के संयमों, नियमों तथा कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता प्राप्त होगी। अभय की सिद्धि होगी जो कि भव से मुक्त करने में सहायक होगी। धर्म साधन में शरीर रक्षा का महत्व। दो बातें संसार में पूर्णतया सत्य हैं कि हमें संसार में पृथ्वी पर रहना है और कभी न कभी पृथ्वी को छोड़ना है। ये दोनों प्रत्यक्ष और स्वाभाविक बातें हैं। और साथ ही यह भी स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि पृथ्वी पर हमारा रहना सुखपूर्ण हो, पृथ्वी का त्याग भी दुख रहित हो। जिन साधनों से ये दोनों ध्येय प्राप्त हो उन्हीं को धर्म कहना चाहिए। पृथ्वी पर रहकर काम करने के लिए हमारा औजार भौतिक शरीर है। यह समझना भूल है कि हम स्वयं शरीर हैं। नहीं, हम आत्मा हैं और हमारा शरीर स्वयं औजार है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और आधुनिक अनुसंधानों से भी पता चलता है कि भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में स्थित रहती है और कभी कभी उसका भूलोक के मनुष्यों से संपर्क भी हो जाता है। इसलिए हमारा स्थायी और असली भाग अभौतिक आत्मा ही है और भौतिक शरीर बाहरी वस्त्रों की भांति आत्मा से चिपके हुए एक वस्त्र के समान है, जिसका नाश होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। जिस तरह यदि हम एक घोड़े पर सवार हों तो उस घोड़े की शक्ति, तेजी और स्वभाव का हमारे कार्यक्रम पर भी अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का स्वास्थ्य, दक्षता और सत्स्वभाव पृथ्वी पर
हमारी सफलता के आधार पर होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी आत्मा का मुख्य औजार है। इसी तत्व को दृष्टिगोचर रखकर शास्त्रकारों ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर निश्चय ही धर्म का प्रथम साधन है। इसी बात को अन्य स्थान पर विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ मेवतु, बुद्धिर्तु सारथी विद्धि मनः प्रगह च इंद्रियाणि हयान्याहुर्विषयान् तेषु गोचरानु आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्या हुर्म निषुणः, अर्थात यह आत्मा शरीर रूपी रथ पर सवार है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, जगत के विषय कार्य क्षेत्र हैं, इंद्रिय और मन सहित आत्मा भोक्ता है। ध्यान रखिए कि भोक्ता आत्मा है, शरीर नहीं। मन, इंद्रिय और शरीर सब आत्मा के सहायक हैं, सारथी हैं, पर ये स्वयं आत्मा नहीं कहे जा सकती। पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर का कोई महत्व नहीं। अगर डॉक्टर का नश्तर साफ और तेज न होगा तो वह अच्छा ऑपरेशन न कर सकेगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का शरीर रोगी या निर्बल होगा वह संसार के बहुत काम का नहीं हो सकता, उसका मूल्य थोड़ा ही समझा जाएगा। इसलिए शरीर उपेक्षा की वस्तु नहीं है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम शरीर के वशीभूत हो जाएं। सेवक के रूप में शरीर हमारे लिए उपयोगी है, पर उसको स्वामी बना देने का परिणाम बड़ा दुखजनक होता है। इसलिए शरीर की यथा योग्य रक्षा करने के लिए भोजन, वस्तु, घर आदि की उचित व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही उसे सद्मार्ग पर चलाने के लिए नीति के नियमों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। नीचे हम तीनों विषयों पर अलग अलग विचार करते हैं। भोजन में जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है वे हैं पौष्टिकता, स्वच्छता और ईमानदारी। भोजन की पौष्टिकता का विषय बड़ा लंबा है और इस पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। हमारे भोजन में एसिड, एल्केलाइन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आदि कई तत्व माने गए हैं। इनके अतिरिक्त आजकल भोजन में विटामिन होने पर भी जोर दिया जाता है। जिन खाद्य पदार्थों से उपयुक्त तत्व संतुलित रूप में प्राप्त हो सकें वही स्वास्थ्य का रक्षक और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला है। भोजन स्वच्छ होना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में भारतवर्ष में काफी विचार किया गया है। इसमें विचार निरामिष, वानस्पतिक और सामिष पशुओं से प्राप्त का है। भारतवर्ष के बाहर इस विषय पर कुछ विचार नहीं किया जाता, पर हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट कह दिया है कि मनुष्य के लिए निरामिष आहार ही शरीर और आत्मा के विकास की दृष्टि से हितकारी है। मांस खाना न तो मानव शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद कहा जा सकता है और न उसके व्यवहार से हमारी मनोवृत्तियां शांत और कल्याणकारी स्थिति में रह सकती हैं। हमारे वस्त्रों का उपयोग तो ऋतु की विकृति से शरीर की रक्षा करने में है, पर आजकल वस्त्रों को दो अन्य दृष्टियों से भी व्यवहार में लाया जाता है, सौंदर्य की वृद्धि और समाज में सम्मान प्राप्त करने का साधन। ये विचार मर्यादित मात्रा में दूषित नहीं है, पर इनमें अति करना निसंदेह हानिकारक है। रहने के मकानों की आजकल हर जगह कमी है। इसके दो कारण जान पड़ते हैं, जनसंख्या की वृद्धि और युद्ध में मकानों का नाश। इसलिए सबको अपनी पसंद के मकान मिल सकना कठिन है। फिर भी मकान यथासंभव खुला हुआ तो होना ही चाहिए, जिसमें धूप और हवा पर्याप्त मात्रा में मिल सकें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पड़ोसी की गली और आसपास के स्थानों को गंदा न करें, न अन्य किसी को हानि पहुंचाएं। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनको दूसरों के मकान की भी उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितनी कि हम अपने मकानों की करते हैं। तीसरी बात, ईमानदारी से धन प्राप्त करने की। इसकी आवश्यकता जीवन निर्वाह की सभी बातों में है। यह भी धर्म का सर्वप्रथम और परमावश्यक लक्षण है। समस्त वस्तुओं की प्राप्ति का साधन धन है, जिसके लिए वैज्ञानिक शब्द अर्थ है। अर्थ की प्राप्ति और उनका व्यय एक बड़ा विषय है। अर्थ की प्राप्ति के संबंध में आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है कि कर्मयोगी का जीविका अर्जन कार्य समाज उपकारक होगा। बौद्ध धर्म में सम्यक आजीवन को धर्म के 8 अंगों में गिना गया है, जिसका आशय यही है कि आजीविका उचित और धर्मयुक्त मार्ग से प्राप्त की जाए। इस संबंध में हमको यह समझना चाहिए कि संसार में सब वस्तुएं समाज की हैं। हमारी ईमानदारी इसी में है कि जितने मूल्य की समाज की सेवा करें उतने ही मूल्य की वस्तुओं का उपभोग करें। यदि हम अधिक मूल्य की वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ
कि हम समाज के ऋणी हो गए और समय आने पर हमें समाज के इस ऋण को चुकाना होगा। इस सिद्धांत पर कार्य करने से समाज में शांति बनी रह सकती है। जिस प्रकार बैंक में रुपया जमा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाला जा सकता है, पर यदि हम अपने लिए जमा किए हुए की अपेक्षा अधिक धन निकालें तो वह बाद में लौटाना पड़ता है और उसका ब्याज भी देना पड़ता है। बैंक में जो रुपया होता है वह किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं। यदि उसमें से ज़्यादा रुपया निकाल लें और वापस न करें तो जिनका वह रुपया होगा उनसे झगड़ा होगा और व्यक्तिगत तथा समाजगत संग्राम छिड़ जाएगा। दूसरों के परिश्रम से अर्जित वस्तु या अर्थ के उपभोग की लिप्सा के ही कारण गत 50 वर्षों में 2 बार महाभयंकर युद्ध हो चुके हैं। अपनी योग्यता और श्रम से उपार्जित जो संपत्ति है, चाहे वह थोड़ी ही हो, उसी तक अपना व्यय सीमित रखना संसार में सुख और सार्वजनिक सुख का मुख्य साधन है। इस दृष्टि से धर्म साधन के लिए शरीर की रक्षा की ओर ध्यान देना और उसे कार्यक्रम बनाए रखना परमावश्यक है। रोगी और निर्बल मनुष्य से धर्म साधन प्रायः असंभव होता है और वह स्वयं ही दूसरों के आश्रित रहता है। पर शरीर रक्षा के साधनों को प्राप्त करने में सर्वप्रथम सच्चाई, ईमानदारी का ध्यान अनिवार्य है, क्योंकि यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाएगा तो समाज में शांति का स्थिर रहना कठिन होगा और उससे सभी व्यक्तियों को हानि सहन करनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य का हित इसी में है कि वह अन्य व्यक्तियों के हित की रक्षा करते हुए अपना भी हित साधन करे। स्वाध्याय की उपेक्षा न करें। मनुष्य शारीरिक कर्तव्य को पूर्ण लगन व तत्परता के साथ निभाता रहे, इसके लिए निरोग जीवन जीने का सर्वाधिक महत्व है। सामान्य जीवन के हर छोटे बड़े कार्य स्वस्थ रहे बगैर पूरे नहीं किए जा सकते। महान कार्यों को पूरा करने के लिए उसकी उपयोगिता और भी कई गुना बढ़ जाती है। इसी से स्वास्थ्य को धार्मिक सदाचार की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह सच बात है कि व्यक्ति में नैतिक सद्गुणों का विकास स्वस्थ व निरोग रहने से प्रारंभ होता है। इसी के सहारे धर्म की रक्षा और असत तत्वों से बचाव रखा जा सकता है।